नमस्कार। बाजार में लगातार तेजी में चौथे दिन निफ्टी दिखाई दे रहा है और रिकॉर्ड स्तर हमने इस पूरे हफ्ते ही बनते हुए देखे हैं और बाजार अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 22,300 के पार निकलता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स ऊपरी स्तरों से हमने प्रेशर बनता हुआ देखा, लेकिन रिकॉर्ड स्तर तो आज भी बने। अब सवाल वही है कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है। सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, आपको जरा एक झलकी दे देते हैं उन स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, जिसमें आज हमारा खास फोकस रहने वाला है। तो एमएनएम लगातार 8वें दिन ये स्टॉक भागते नजर आया है, रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। वहीं पूंजी जुटाने की योजना से वोडा आइडिया वायदा का टॉप गेनर बना है। एसएमएल इसूजू की बात करें, 20% का ऊपरी सर्किट यहां लगता दिखा और ये रिकॉर्ड स्तर पर भी स्टॉक चला गया है। आईटी शेयरों में जोश लौटता दिखाई दिया है। इंटेलेक्ट डिजाइन 5% मजबूत हुआ है। वहीं एएमसी शेयरों की अगर बात करें तो तगड़ी खरीदारी हमने यहां पर भी बनती हुई देखी है। आइए एक बार निफ्टी के टॉप गेनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज तगड़ा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स आज हमने देखा है कि गेनर्स की सूची पर नजर डाले, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, फार्मा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कुछ अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। लेकिन निफ्टी गेनर्स की सूची पर नजर डाले तो बजाज फिनसर्व अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है और लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, फिनसर्व ये दोनों स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। टाइटन कुछ समय लगाट जरूर था, लेकिन हमने यहां पर भी स्ट्रेंथ लौटते हुए देखी है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमने पिछले साल देखा और अभी भी बात करें तो 1.25% की स्ट्रेंथ के साथ 3700 के करीब ये स्टॉक है। डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआई, माइंडट्री, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब गोइंग फॉरवर्ड बाजिंग स्टॉक्स में करना क्या है। आइए आज के मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट पर ही राय जानना चाहेंगे। हर दिन हमने इस पूरे हफ्ते रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं, स्ट्रेंथ है 22,300 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बतौर ऑल टाइम हाई हमने पार होते हुए देखा है। अब यहां से चाल कैसे दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी में क्या सेंस बन रहा है? गुड आफ्टरनून नेहा जी। आई थिंक ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है और स्पेसिफिक बात है कि आज वीकली क्लोजिंग रहेगा निफ्टी का। यहाँ से एक मोमेंटम स्ट्रांग 22,500 600 की तरफ मार्केट बढ़ना चाहिए। 22,000 अभी एक बेस बन चुका है मार्केट के लिए। यहाँ से और 300 से 400 पॉइंट की रैली बहुत ही इमीडिएट बेसिस पे दिखाई दे सकती है। प्लस जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखा देने चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट वीक में 48,000 के लेवल्स आ जाने चाहिए। बैंक निफ्टी जहाँ तक बात है 46,500 600 ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। अगर आपको कोई डिप भी मिलता है बैंक निफ्टी में, जैसे ये अभी मिला है, तो उसको भी यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 48,000 का टारगेट रखना है पोजिशनल बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो 47,300 500 के लेवल्स बहुत ही इजीली दिखाई दे सकते हैं। राइट, चलिए, तो स्ट्रेंथ का मोमेंटम तो यहाँ पूरा मार्केट्स में बरकरार है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स है जिनमें अच्छा खासा प्रदर्शन दिख रहा है। अभी कुछ समय पहले कुणाल जी हम बजाज फिनसर्व का जिक्र कर रहे थे। 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है। क्या राय बन रही है यहाँ से? कोई फ्रेश एंट्री आपको दिख रही है अभी? यस, डेफिनेटली एक बुलिश सेटअप दिख रहा है चार्ट पे। एक जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड खत्म होने आया है। स्टॉक एक ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है। 1620 स्टॉक जैसे ही क्रॉस करता है तो एक क्विक मोमेंटम 1660 तक आना चाहिए स्टॉक में। इवन करंट लेवल से आप बाय कर सकते हो बजाज फिनसर्व को। 1590 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 1660 पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 1680 का। समय सुस्ताने के बाद हमने टाइटन को भी रफ्तार पकड़ते हुए देखा और क्या शानदार स्ट्रेंथ इसने दिखाई है। इज इट हियर टू स्टे? अगर पिछले साल वाली रैली किसी ने मिस की है तो अभी जो एक डिप दिख रहा है, क्या ये एक ऑप्टिमम एंट्री यहाँ पर बनती है? ऑप्टिमम एंट्री तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है, स्टॉक कहीं ना कहीं एक साइडवेज के ट्रेंड में चला जाएगा। मुझे लगता है कि कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें उसको बाय करने के लिए। जो डिप आपको मिलना चाहिए वो है 3650 3640 के आसपास। अगर वहाँ पे आपको डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फिर आप 3600 का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो और टारगेट रहेगा 3750। राइट, एक बार जरा कल्याणी स्टील का चार्ट पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकाएक स्ट्रेंथ दिखी और खबर भी आई है कि उड़ीसा सरकार के साथ कंपनी ने यहाँ पर एक अग्रीमेंट किया है। एरो डिफेंस पार्ट प्लांट्स यहाँ पर लगाने की बात हो रही है कि एमओयू साइन किया है उन्होंने उड़ीसा की सरकार के साथ और हमने एक अच्छा खासा स्पाइक इसमें आते हुए देखा है। कोई राय बन रही है चार्ट्स पे कल्याणी स्टील?
कल्याणी स्टील अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मैं देखूँ तो ब्रेकआउट ऑलरेडी बहुत पहले 550 560 के आसपास ही आ गया था और वहां से स्टॉक कंटिन्यूज एक अप ट्रेंड में रहा है। तो हाई 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 लो के फॉर्मेशन है ही। करंट लेवल्स पे भी थोड़ा डिप मिलता है तो आप यूटिलाइज कर सकते हो बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 825 का और टारगेट्स रहेंगे अपसाइड पे 930 940 के। ऑलराइट, एक बार इंश्योरेंस स्पेस पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि इसके दो बड़े नाम HDFC लाइफ, SBI लाइफ। स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, आपको क्या पसंद आ रहा है इस समय? पिक रहेगा SBI लाइफ। दो चीज़ है, आप देखोगे कि कम्प्लीटली कॉन्ट्रा SBI लाइफ अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। HDFC लाइफ ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। तो ये जो 52 वीक हाई पे है, फ्रेश ब्रेकआउट SBI लाइफ में मिला है 1525 के आसपास। इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक 1600 के लेवल्स बहुत इजीली दिखा सकता है। तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन हाई है, आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 1490 का, 1600 के टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। रिकॉर्ड लेवल्स पे M&M है और लगातार 8वें दिन हमने इसे भागते हुए देखा है। क्या स्टीम अभी भी बाकी है? जिनके पास पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह होगी और फ्रेश पोजीशन के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? यस डेफिनेटली, जिनके पास ऑलरेडी लोअर लेवल्स है, आई थिंक स्टॉक 2000 के लेवल्स क्रॉस करने के लिए रेडी हो चुका है। तो कंटिन्यू करके होल्ड करिए पोजीशन को। जिनको नई पोजीशन लेनी है, आइडियल एंट्री लेवल जो बनता है स्टॉक के लिए वो है 1890 1900 के जोन में। सो अगर 1900 के आसपास आपको स्टॉक मिलता है तो वापस आप एक फ्रेश बाय ले सकते हो। फिर आपको स्टॉप लॉस रखना रहेगा 1870 का और वापस 2000 के टारगेट्स के लिए आपको वेट कर रहा है आपसे। ओके, एनसीसी पर आपकी राय जानना चाहूंगी। 2 ट्रेडिंग सेशन में तो जबरदस्त मूव रहा ही और वैसे भी इसकी चाल बहुत ही बेहतरीन रही है। एनसीसी के चार्ट्स पे इस समय क्या राय बन रही है आपकी? एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक में तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। करंट लेवल से मैं बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें, उसको होल्ड करने। लोअर लाइन पे अगर आपको जो फ्रेश बाय एंट्री मिलती है वो है 245 के रेंज के आसपास। अगर 245 246 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो एक फ्रेश एंट्री बन जाएगी बाय करने के लिए। फिर स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे, वो है 237 का और वापस आप अपसाइड में टारगेट्स 260 265 के देख सकते हो। लॉजिस्टिक्स स्पेस हम देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते काफी बजिंग रहा है और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है अच्छी खासी स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 72-73 के आसपास था और अब हम देख रहे हैं 85 के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सेंस मिल रहा है चार्ट्स पे और स्ट्रेंथ यहाँ पर बाकी है? डेफिनेटली स्ट्रेंथ काफ़ी है बट स्टॉक एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। ये जो पहले गैप बना था 90 और 86 87 का, वो गैप फिल करना आया था। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 87 88 के लेवल्स भी देखे हुए हैं। ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत आपको अगर डिप मिलता है 84 83 के आसपास तो बेस्ट रहेगा, एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्टॉप लॉस आपको 80 का रहेगा और वो जो गैप फिल करना है उसको वो 90 का लेवल है। सो वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैच हो जाएगा। ओके, आईटी स्पेस आज बजिंग है। इंटेलेक्ट डिजाइन आज 5.5% की स्ट्रेंथ दिखी। ऑफ कोर्स इसको खबर का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिला है। तो जरा बताइए इंटेलेक्ट डिजाइन चार्ट्स पे आपको कैसा लग रहा है? फर्स्टली अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं तो एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन गया था और ब्रेकआउट आ गया था 940 950 के आसपास ही और वापस स्टॉक ने करेक्शन वहां तक ही दिखाया है। सो एक बहुत अच्छी एंट्री बाय लेवल मिल जाता है यहाँ पे। तो 940 के आसपास आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 910 का। फर्स्ट टारगेट जो मैं अपसाइड पे देख रहा हूँ वो है 1000 का और सेकंड टारगेट है 1033। ओके, तो 1033 तक ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अच्छी खासी मजबूती बनती हुई इंटेलेक्ट डिजाइन में दिखाई दे रही है। हम लोग तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुणाल जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल शाह साहब, बीएससी एक बार इसका चार्ट देखिएगा। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6% की बढ़त आई है। क्या दिख रहा है आपको चार्ट्स पे अभी? नेहा जी, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है। टेक्निकल्स में हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है और स्टॉक एक 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। सो 2328 के आसपास करंटली स्टॉक चल रहा है। जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 2280 का। सो आप 2280 के स्टॉप लॉस से उसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो मैं अपसाइड पे देख रहा हूँ वो है 2400 और सेकंड टारगेट है 2433 का। 2433 तक ऊपर ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएससी इस पे नजर जरूर रखिएगा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर
हम आईटी स्पेस की कंपनियों की बात कर रहे थे, इनफैक्ट इनका मैनेजमेंट भी जी बिजनेस पे था। उन्होंने माना है कि आने वाले वित्त वर्ष में इनका मार्जिन बढ़ेगा और 30% तक ये ले जाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे जरा बताइए चार्ट्स कितना कन्विंसिंग है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इस समय? अगर आज का ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं तो स्टॉक एक सपोर्ट से रिबाउंड कर रहा है। 1260 1270 एक सपोर्ट जोन था, वहां से हमने फॉलोअप बाइंग देखी है। अगर आपको कोई डिप मिलता है स्टॉक में तो यूटिलाइज करें, क्योंकि पिछले 3 दिनों में स्टॉक काफ़ी चल चुका है। 1400 ये आइडियल लेवल रहेगा एंट्री के लिए। तो अगर आपको 1400 के आसपास मिलता है तो एक फ्रेश बाय बन जाता है। 1360 का स्टॉप लॉस रखना है आपको डाउन साइड पे। वापस स्टॉक अपसाइड में 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा डिप का यहाँ वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। कुणाल जी, आपको पसंद क्या आ रहा है इस मार्केट में? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? जो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा वो पीएसयू स्पेस में से रहेगा। एलआईसी का स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये लेवल्स पे। स्टॉक एक ब्रेकआउट के वर्ज पिक के ऊपर ही है। जो स्टॉक का करंट भाव है वो है 1072 1073 के आसपास। तो आप करंट लेवल्स पे या थोड़ी बहुत डिप भी मिलती है तो यूटिलाइज करें उसको बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे, वो है 1040 का। अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 1120 और सेकंड टारगेट है 1150 का। सो एलआईसी मेरा पहला पिक रहेगा बाय साइड पे। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो कैश मार्केट से है। स्टॉक का नाम है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। 190 एक रेजिस्टेंस जोन था जो आज के ट्रेडिंग सेशन में सरपास हो चुका है। 194 करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो 194 के आसपास ही आप इसको बाय कर सकते हैं करंट भाव पे ही। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना रहेगा 188 का। फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 206 और सेकंड टारगेट है 215 का। ओके, ठीक है। चलिए, तो एलआईसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इस पे रखिएगा नजर। ये दोनों जो स्ट्रैटेजीज हैं आज कुणाल जी की तरफ से आती हुई। थैंक यू सो मच कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे बाजिंग स्टॉक्स हैं जिनको आपने टच अपॉन किया, उस पर अपनी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करेंगे, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल रेट।